स्टूडेंट एसवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डीएलएड फर्स्ट ईयर का। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें। कल हमने चर्चा की थी सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, इसके बारे में हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब देखते हैं सबसे पहले ग्रहण किसे कहते हैं, ये तो हम बाद में चर्चा करें। ग्रहण किसे कहते हैं? आकाशीय पिंडों द्वारा सूर्य के कारण बनी छाया को ग्रहण किसे कहेंगे? आकाशीय पिंडों द्वारा ग्रहण। आकाशीय पिंडों द्वारा सूर्य के कारण बनी छाया को क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। आकाशीय पिंडों द्वारा सूर्य के कारण बनी छाया को ग्रहण कहते हैं। अब अमावस्या कब होती है? जब चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग, जब चंद्रमा क्या रहता है? प्रकाशहीन हो जाता है, यानी चंद्रमा का अप्रकाशित भाग। चंद्रमा का अप्रकाशित भाग, जब चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, पृथ्वी के सामने होता है, तो चंद्रमा क्या करेगा? हमें दिखाई नहीं देगा। तो चंद्रमा हमें स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देता है। अब अप्रकाशित हो रहा है चंद्रमा का, जो अप्रकाशित भाग है जो पृथ्वी के सामने होता है, तो चंद्रमा क्या हो रहा है? हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अमावस्या की रात होगी। इसी प्रकार जब चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित हो गया, यानी चंद्रमा पूरा गोल तरीके से हमें प्रकाशमान दिखाई देगा, तब क्या होती है? पूर्णिमा। अब जब अमावस्या की रात होती है, तो अमावस्या के दिन कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। और जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन कब क्या होता है? पूर्णिमा के दिन रात में चंद्र ग्रहण। और अमावस्या में क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अब देखते हैं हम कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। पहले चर्चा करते हैं हम चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। पहला टॉपिक हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। चंद्र ग्रहण के अंतर्गत पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो आगे क्या होता है इसमें? उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा क्या होता है? फिर दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा क्या होता है? धूमिल हो जाता है। चंद्रमा क्या हो जाता है? धूमिल। तो इसके आगे की चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जब पूरा चंद्रमा छाया रहते हैं। जब पूरा चंद्रमा क्या रहता है? छाया में। तो हम इसे पूरे चंद्रमा को देख नहीं सकते। चंद्रमा क्या रहता है? पूरी तरह से छाया में। तो हम इसे देख नहीं पाते। अब ये हो गया हमारा, देखो एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और ये क्या आ गया? चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा और सूर्य के मध्य क्या है? पृथ्वी स्थित है। तो चंद्रमा किस भाग में आ गया? छाया वाले भाग में। चंद्रमा में क्या आ गई? छाया वाला भाग। तो इसके कारण क्या हो रहा है? चंद्र ग्रहण। लेकिन जब चंद्रमा क्या होता है? पूरा छाया में रहता है, तो हम पूरे चंद्रमा को
नहीं देख पाते। तो ये क्या हो गया हमारा पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण। लेकिन एक होता है कि चंद्रमा क्या रहता है, चंद्रमा का कुछ ही भाग छाया में रहता है जिसे हम देख नहीं पाते। अब जैसे चंद्रमा का एक तो हो गया कि पूरा भाग ही क्या हो रहा है, छाया में रह रहा है, तो उसे हम नहीं देख पाते, वो क्या हो गया पूर्ण। एक क्या होता है कि कुछ भाग छाया में रहता है, चंद्रमा का कुछ भाग छाया में रहता है, उसे भी क्या कर रहे हैं हम, देख नहीं पा रहे, देख नहीं पाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, आंशिक चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण। तो जब चंद्रमा पूरी तरह से छाया में है तो उसका कुछ भाग छाया में रह रहा जिसे हम देख नहीं पाते, वो हो गया हमारा आंशिक चंद्र ग्रहण। अब पूर्णिमा को होता है क्या, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा क्या हो रहा है, पूर्णिमा को। चंद्रमा के कब हो रहा है, पूर्णिमा को हमेशा। लेकिन ये क्या है कि जो हमेशा पूर्णिमा, एक महीने से जो पूर्णिमा आ रही है, जो 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती है, तो वो हर पूर्णिमा को नहीं होगा, कुछ विशेष होते हैं। विशेष के अंतर्गत क्या होता है कि जब क्या होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य व पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में नहीं होता है कि ये चंद्र ग्रहण हो तो रहा है पूर्णिमा को, लेकिन क्या होता है कि हर पूर्णिमा को क्या होता है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के सिद्ध में नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि साल में जैसे 3-4 चंद्र ग्रहण समथिंग होते हैं लगभग, तो उसमें क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र क्या है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। कौन सी पूर्णिमा को होता है, जब पृथ्वी और सूर्य क्या होते हैं, चंद्रमा के सिद्ध में होते हैं, तो इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। अगला है हमारा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में हो गया कि पृथ्वी क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य रहती है। अब चंद्रमा कैसा हो जाता है, धूमिल। चंद्रमा पूरी तरह से छाया में रहते हैं तो हम इसे देख नहीं पाते, तो ये कौन सा हो गया हमारा पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब चंद्रमा का कुछ भाग छाया में रहता है, तो भी हम क्या करते हैं, देख नहीं पाते हैं, धूमिल होता है, तो उसे हम कहेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण को क्या बताया कि पूर्णिमा को तो होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर पूर्णिमा जो महीने से आ रही है उसी में हमेशा ही रहेगा। तो हर पूर्णिमा को चंद्रमा क्या रहेगा, सूर्य और पृथ्वी के सिद्ध में नहीं रहता, तो हर पूर्णिमा को नहीं रहता। जो कोई लगभग 2-4 होते हैं जिसमें पृथ्वी की सिद्ध में आ जाते हैं सूर्य और चंद्रमा, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण। अगला देखते हैं हम सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण हो गया हमारा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण। अब देखते हैं हम सूर्य ग्रहण। दूसरा है सूर्य ग्रहण, जो कब होता है, अमावस्या को। अब सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब चंद्रमा क्या होते हैं, जब चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। अब इतने चंद्र ग्रहण में क्या था, चंद्र ग्रहण में क्या था कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ रही थी। चंद्र ग्रहण में क्या आ रहा था, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य। ये कब आता है, पूर्णिमा को। अब सूर्य ग्रहण में इसके विपरीत हो रहा है कि चंद्रमा, अब इसमें तो पृथ्वी आ रही थी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, अब इसमें क्या है कि चंद्रमा क्या हो रहा है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। तो कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण। तो चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब चंद्रमा के कारण क्या हो रहा है, जब चंद्रमा इसके बीच में आ रहा है तो चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे क्या होगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण
होता है। अब इसमें देखते हैं कि चंद्रमा का आकार छोटा होने के कारण पूर्ण सूर्य ग्रहण की संभावना कम रहती है, क्योंकि वो क्या लगता है, अब चंद्रमा का आकार क्या हो रहा है, छोटा, चंद्रमा क्या दिख रहा है, छोटा, तो इसका आकार छोटा हो गया, न के बराबर हो रहा है, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की आकांक्षा क्या रहती है, कम रहती है, और आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, ज्यादा रहता है। आंशिक सूर्य ग्रहण ज्यादा होते हैं। अब पूर्ण तो जब रहेंगे कि हमें चंद्रमा का आकार क्या दिखाई देगा, स्पष्ट रूप, तो चंद्रमा का आकार तो क्या हो रहा है, छाया में हो रहा, तो हमें क्या हो रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या का होता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में अमावस्या के दिन ही आते हैं। इसमें इसका कारण क्या है अमावस्या के दिन होने का, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या करते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। किस दिन हो रहे हैं, अमावस्या के दिन। तो ये कब होगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। अब सूर्य ग्रहण को हम क्या करते हैं, एक होता है कि हम सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से क्या होता है, इसका प्रकाश, हमारी आंखें खराब होने की संभावना अधिक रहती है। तो तीनों, जो सूर्य को हम नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य की चमक कम हो जाती है। अब सूर्य की चमक क्या हो रही है, कम हो रही है, तो सूर्य की चमक कम होने के कारण हमारे क्या होते हैं, आंखें खराब होने के ज़्यादा आसार होते हैं। तो इसमें इस कारण हम आसानी से देख पाते। अब सूर्य की चमक कम हो रही है, एक तो हम सूरज की तरफ देखते हैं तो उसका तापमान कितना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसकी तरफ एकदम देख नहीं पाते हैं। तो इस दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है, सूर्य की चमक कम होती है। अब सूर्य की चमक कम होती है तो हम क्या करेंगे, उसे स्पष्ट देख सकें तो हमारी आंखों से क्या होगा, आंखों पे जोर पड़ेगा, तो आंखों की चमक में क्या होती है, फिर आंखें कमजोर होती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, परंतु ऐसा करने से सूर्य से आने वाली ऊष्मा हमारी आंखों में पहुंचती है। अब जिसमें जो सूर्य की चमक कम हो रही है, तो उससे जो हम उसकी तरफ देखेंगे तो उससे जो ऊष्मा आ रही है वो क्या आएंगी, हमारी सीधी आंखों में प्रवेश करेंगे। अब आंखों में प्रवेश करेंगे तो आंखों पर क्या पड़ेगा, प्रभाव, तो इससे आंखों को नुकसान पहुंचता है, हम अंधे भी हो सकते हैं। ये हो गया हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम ग्रह और उपग्रह के बारे में। धन्यवाद।